चलिए आइए देखिए बच्चे, आज से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हम टॉपिक आपको जितना भी कवर किए हैं, मैग्नेटिज्म से लेके बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डायपोल, करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग कॉइल के कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया, है ना भाई। ऐसा आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपका टॉपिक है बायोट एंड सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट डायरेक्ट बोलते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग आदमी है, बायोट अलग है, सावर्ट अलग है, ठीक है। बायोट एंड सावर्ट लॉ क्या बोलता है, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना समझना। आज जब लिखने के लिए बोलेंगे तो लिखिएगा बायोट सावर्ट लॉ, ये क्या बोलते हैं और क्या होता है सब कुछ हम लोग देखेंगे। देखो बायोट एंड सावर्ट लॉ ऐसे कह सकते हैं कि ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसका कोई डेरिवेशन प्रूव आपका नहीं है। ये आपके ये किस बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। ऐसा जैसे कुलम साहब का लॉज है, वो भी आपके पास एक्सपेरिमेंटल लॉज है, जैसे K(Q1 Q2 / R²) एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत मेनी टाइम्स, उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया गया तो आपका लॉज सही पाया गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। जैसे K(Q1 Q2 / R²) एक्सपेरिमेंटल है। क्या बोला था उसके बारे में, कुलम साहब के स्टेटमेंट बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा कुछ बताया था आपको, है ना। फिर वहां से हमने डेरिवेशन राइट ऐसा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग बायोट एंड सावर्ट लॉ पढ़ रहे हैं। आइए बात को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, या इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉज। ये कैसा अपने पास है, एक्सपेरिमेंटल लॉ। सबसे पहली बात तो ये दिमाग से हट गया कि डेरिवेशन पूछेगा, ठीक है। हाँ अब आइए, बायोट एंड सावर्ट लॉ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। तो हम करंट एलिमेंट पहले समझेंगे कि करंट एलिमेंट आपके पास क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक जैसा है और कुछ नहीं ऐसा, ठीक है, इसी के अंदर आता है। तो करंट एलिमेंट आपके पास क्या है, ये आप मेरे साथ साथ लिखे, हम समझाते हैं। इट इज अ वेरी स्मॉल, it is a very small length of wire having current I, ठीक है, having current I, okay, it is a vector quantity, it is a vector quantity, okay, and the next point, its direction is along the डायरेक्शन ऑफ करंट, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप लिखिए इसको, आपको समझाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। आप इसको लिखिए, हम समझाएंगे आपको। करंट एलिमेंट इज अ वेरी स्मॉल लेंथ, इट इज अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ अ वायर हैविंग करंट आई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप इसे लिखिए, फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। आप इसे लिखें फिर समझाएंगे आपको, जब तक वीडियो पॉज कर दे। अब बात को समझिए, हमने क्या देखा कि आपके पास क्या होता है, बायोट एंड सावर्ट लॉ। एक बात सुना सब लोग शांति बना करके सुनेंगे। बायोट एंड सावर्ट लॉ कैसा लॉ, एक्सपेरिमेंटल लॉज है, इसका डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं, बट इसके स्टेटमेंट पूछेगा, वेक्टर फॉर्म में पूछेगा, उसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए पूछेगा, सब कुछ आपसे पूछेगा, हम सब बताएंगे वन बाय वन। अब आप यहाँ पे क्या बोल रहा है, करंट एलिमेंट एक छोटा सा टर्म्स इसके अंदर आता है, वो आपको बता दे रहे। करंट एलिमेंट क्या, इट इज अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ अ वायर हैविंग करंट आई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। समझो तो क्या बोलना चाह रहा है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। एक आपके पास इस तरह से कोई वायर है, इसके अंदर करंट आपका आई जा रहा है, इस वायर में करंट आपका कितना जा रहा है, आई। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा, छोड़ दे बेटी, बच्ची छोड़ दे, यहाँ देख, ये छोटा सा ये आपके पास करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे एक छोटा सा हम सेक्शन लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा सेक्शन। ये सेक्शन जो हमने लिया, इसके अंदर करंट कितना है, आई। इस सेक्शन का जो लेंथ आपके पास कितना है, वो डीएल वेक्टर है। बात समझ में आ रही, सेक्शन का लेंथ कितना है, डीएल वेक्टर, राइट, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो इस छोटे से सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वायर के छोटे से सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, करंट एलिमेंट बोलते हैं। बात समझ में आई। अच्छा, करंट एलिमेंट में देखिए तो क्या करंट आपका आई जा रहा है, और ये जो लेंथ अपने पास है कितना हमने बताया, इसको डीएल वेक्टर के बराबर। क्या बोला ये अपने पास, डीएल वेक्टर। तो जो करंट एलिमेंट है वो किसके बराबर है, करंट एलिमेंट एक छोटा सा सेक्शन ऑफ वायर जो किसके बराबर है, आई डीएल वेक्टर के बराबर है।
ठीक है। और ये करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन आपके पास होगा, मतलब करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन किधर होगा, जिधर करंट का डायरेक्शन उधर ही अपने पास करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। एक छोटा सा टर्म्स है, हम चाहते थे स्किप भी कर सकते थे, तब भी आपको समझा देते, पर समझो। तो आपके पास क्या करंट एलिमेंट आई डीएल वेक्टर कुछ ऐसा है, समझे बात आई, ये करंट एलिमेंट। अब बायोट एंड सावर्ट साहब क्या कहते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, ठीक है। ये बात आप लिख लिए होंगे, मेरे को लगता है ऐसा। चलिए, बायोट एंड सावर्ट साहब क्या कहते हैं, देखो सुनना ध्यान से। बायोट एंड सावर्ट, बायोट एंड सावर्ट ओके, ऐसा बायोट एंड सावर्ट लॉ, Biot and Savart law gives the direction of, sorry, gives the value of gives the value of magnetic field mgfd, gives the value of magnetic field. Biot and Savart law gives the value of magnetic field due to current element, due to current element, due to current element at any point. Biot and Savart law gives the value of magnetic field due to current element at any point in space. Okay, ये आपके पास है। Biot and Savart law give the value of magnetic field due to current element at any point in space। क्या कहना चाह रहा है सुनिए। माना कि आपके पास एक वायर है जिसके अंदर करंट आपका आई जा रहा है, इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एक छोटा सा करंट एलिमेंट हम लेते हैं, यहां पे हमने लिया एक छोटा सा करंट एलिमेंट ऐसा, ये आपके पास है छोटा सा करंट एलिमेंट जिसका लेंथ डीएल वेक्टर के बराबर, जिसमें करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो ये बायोट एंड सावर्ट लॉ क्या देता है, इस करंट एलिमेंट के, आपको पता है कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ाया था, और ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने कहा था कि जब आप किसी वायर के करीब में जब कंपास नीडल को लाते हैं तो ये कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन होता है, कैसे, अब तुम बड़े हो चुके, अब तुम क्या बता सकते हो, ये कंपास नीडल क्या अपने पास है बेटा, एक मैग्नेटिक डायपोल है, तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो इसके ऊपर टॉर्क लगे तो ये घूम गया, ये घूम रहा है, वही बात अपने पास है जो हमने पहले आपको पढ़ाया था। तो इसके कारण चारों इसके तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर टॉर्क लगाया, टॉर्क इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस टॉर्क के कारण ये घूम गया। बात समझ में आ रही, ठीक है। ऐसा तो ये अपने पास एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट के कारण चारों तरफ, जिसकी चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होगा उसकी वैल्यू को बायोट एंड सावर्ट साहब ने दिया था। आपको पता है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, नो डाउट्स आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। ऑस्टेड साहब ने भी बताया था, उसी ऑस्टेड साहब की बात को आगे ले जाके बायोट साहब ने इसका आंसर दिया, ठीक है साहब। तो क्या बोला कि इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसके छोटे से एलिमेंट के कारण, एक वायर तो बहुत बड़ा, उसका एक छोटा सा सेगमेंट लिए, इस छोटे से के कारण जो अपने पास, माना कि कोई पॉइंट अपने पास यहाँ पे P है, इस पॉइंट P पे इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होगा वो किसके बराबर होगा, इसको यहां से यहां तक ज्वाइन किया, ये कितना दूरी अपने पास है, r दूरी, तो हमने क्या बोला, r वेक्टर, ये दूरी, इसका टेल और इस r वेक्टर का टेल, यहां से लेकर के यहां तक दूरी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, dv वेक्टर एट P। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, dv क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, dv मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं यहाँ पे लिखता भी चलता हूं कि dv अपने पास है, ये अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पॉइंट पे। आइए उन्होंने क्या बोला एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि जो dv आपके होंगे, आप ध्यान से देखिएगा, उन्होंने ऐसा बोला कि जो dv आपका है, dv मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, जो इस छोटे से एलिमेंट में आपका करंट जा रहा है उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात, ओके। सेकंड बात उन्होंने क्या बोला, dv जो अपने पास है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जिस पॉइंट पर आपको निकालना है आपको, वो भी ऑस्टेड साहब ने भी कहा था, हाँ,
डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऑस्टेट साहब ने भी कहा था कि जैसे जैसे कंपास को दूर ले जाते हो डिफ्लेक्शन आपका कम होता है बोल। और ऑस्टेट साहब ने ये भी बात बोला था जैसे जैसे करंट की वैल्यू को बढ़ाते वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो वही बात ये भी बोल रहे, चलो अच्छी बात है, उन्हीं के बात तो आए ही। चलिए आइए, उसके बाद अपने पास क्या है कि डीवी जो अपने पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा क्या, सुनिएगा ध्यान से, ये आपके पास आर वेक्टर है, ऊपर आपका डीएल वेक्टर है, ये जो एंगल अपने पास है दोनों के बीच का एंगल क्या, थीटा है। तो साइन थीटा, तो यहां पे लिख देते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन डीबी एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर मतलब जिधर डीएल वेक्टर का डायरेक्शन उधर करंट का डायरेक्शन। तो ठीक है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, ऐसा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे चलते, डीबी जो अपने पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल भी है। लेंथ जैसे जैसे बढ़ता है, बात समझ में आ रही, वैसे वैसे अपने पास करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। कैसे, एक छोटा सा वायर ले उसके कारण वहां मैग्नेटिक फील्ड, एक बड़ा वायर ले आगे जाएंगे तो पता चलेगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है वो भी बढ़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन सब को कंबाइन करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, आई डीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? क्या कुलम साहब ने भी तो ऐसे ही लिखा था, F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन कितना आर स्क्वायर। तो सेम चल रहा है अपने पास, बिल्कुल रिपीट चल रहा है। अब आइए गुरुजी, वहां पे जो आप हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, तो आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं k से, जिसको आप बोलते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है। आप जानते हैं, आप जानते हैं कुलम साहब में। अब मैं यहां बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि गुरुजी यहां ध्यान से देखो, आप dv इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बात समझ में, पहला दिन से बोल रहा हूं कि 1/4 पाई को रिप्लेस करो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से। उसके बाद हमने क्या बोला, यहां देखिए ध्यान से, आई तो आई, डीएल अपने पास ये साइन थीटा अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर। तो ये जो आपके पास आया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया, किसके कारण, उस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण। उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आपके पास ऐसा है। ये मैग्नीट्यूड कितना आया, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपन कितना आर स्क्वायर। सारा चीज क्लियर होना चाहिए। आई क्या, जो करंट अपने पास एलिमेंट में वो है, डीएल आपके पास छोटा सा लेंथ है, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, आर स्क्वायर वहां से लेकर के, कहां से, डीएल वेक्टर के, ये इस वाले टेल से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास वो आर के बराबर है। किसके बराबर है, आर के बराबर। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, अभी सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, इसके ऊपर बहुत चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको आराम से नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए आइए स्टार्ट। इधर देखिए बच्चे ध्यान से, आपने क्या देखा एक बार फिर से बता रहे हैं आपको, सुनिए कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ऑस्टेट साहब सब चीज बताएं, वही बात है। बाइट साहब क्या बोल रहे हैं कि ये जो करंट कैरिंग अपने पास एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट के कारण जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर है, वो जो छोटा सा करंट कैरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखें, ठीक है। अब इन सबको कंबाइन करके हमने लिखा, तो ऐसा लिखाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो कांस्टेंट आपके पास है कितना, म्यू नॉट अपन 4 पाई। क्या ये कांस्टेंट के बारे में मास्टर ने पहले डिस्कस कर लिया है, एक बार फिर से आपको डिस्कस करके बता देते हैं। इधर देखो, ये कांस्टेंट जो होता है बेटा म्यू नॉट अपन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू आपको बताया गया था 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ऐसा बताया गया था बेटा। आइए, अगर ये किस में होता है सर जी, ये आपने एसआई यूनिट में आपने बताया है। अगर आप सीजीएस की बात करें, अगर आप सीजीएस यूनिट में बोलेंगे तो म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, ठीक है। Have you got it? बात समझ में आया ऐसा? तो ये बात आपको याद रखना है, बाकी आप खुद पार्ट पे कर लोगे ऐसा। अब देखो जी, आपने क्या किया, इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण, इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड आपने बता दिया, कितना आया, म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। अब हम चाहते हैं इसके डायरेक्शन को भी बताएं, ठीक है। तो आ जाओ, कैसे कैसे चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला, आ जाओ। चलिए इधर देखना, सब लोग इधर देखेंगे। अब बाब इधर देखना सब लोग प्लीज, कोई बात नहीं करेगा। चलिए ठीक है, आइए सब लोग इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे, आ जाओ। मैं यहां से क्या कर रहा हूं सुनना, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप
बेटा महाजन मुंह घुमा देंगे, तोड़ देंगे। क्यों पीछे घूम रहा है? और कोई बात नहीं, बस ये बंद नहीं होनी चाहिए। समझ बात आ रही? मुंह मत घुमा पीछे। चल, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इतना फोकस कर रहे हैं। आइए बात को समझिए, फिर इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा कम से कम एप्लीकेशन 4-5 दिन। रिंग का तो इसका तो उसका सबका तेरा भाई निकालेगा। चल बात को सुन, डीवी की वैल्यू आपके पास कितना है? ये आपके पास है म्यू नॉट अपन 4 पाई एक क्या आइडियल साइन थीटा अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर, ऐसा ठीक है। देखिए जी, ये आपके क्या हो रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड हो रहे हैं। इसका जो डायरेक्शन आपके पास है कैसे निकालेंगे, तो आज सुनना ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल ऊपर r से मल्टीप्लाई किया इंटू साइन थीटा और नीचे भी क्या क्या आर स्क्वायर इंटू आर से, क्योंकि अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमें नीचे भी करना पड़ेगा, तभी तो मैथमेटिक्स बैलेंस रहेगा ऐसा। अब यहां से अपने पास क्या है कि dv इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा ठीक है, ओके ऐसा, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई ऐसा आई, ये आपके पास है डीएल आर साइन थीटा अपन कितना बच्चे नीचे अपने पास है आर क्यूब, ऐसा ठीक है सब। अब यहां देखना, ये जो डीवी वेक्टर आपके पास होंगे वो कितना होंगे, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपन कितना बच्चे आर क्यूब। ये आपके पास आया डीवी वेक्टर। देखो जी, आर क्यूब किया कैसे, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आर क्यूब हो गया। ऊपर आर था अपने पास, ये हमारे अपने काम के लिए हमने इसको किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। हाँ, आर बाई आर से मल्टीप्लाई कर सकते, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, ये मेरा काम हो रहा है। देखिए क्या होगा, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपन कितना आर क्यूब, राइट। ऐसा तुम चाहो तो यहां से भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि आपके लिए डीएल वेक्टर आर वेक्टर निकालना ही डायरेक्शन है। तो आप कैसे निकालोगे? क्या आपको मास्टर ने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं पढ़ाया? आज इधर रिवाइज करा रहे हैं। अगर आपके पास ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, क्या अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालूं, इधर देखिए, क्या मैं ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस निकालूं तो क्या आपके पास ये ए बी साइन थीटा ऐसा होगा? क्या आपके पास ऐसा होगा ए बी साइन थीटा। अब यहां ध्यान से देखिए, इसके डायरेक्शन को कैसे निकालता था मास्टर, तो मैं कहता था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो अपने राइट हैंड के 4 उंगली को किस पे, पहले ए आ रहा कि पहले बी, हम क्या रखेंगे ए पे रखेंगे और बी की तरफ कल करेंगे। क्या अंगूठा बाहर की तरफ है, तो क्या इसका जो डायरेक्शन आपके पास मास्टर बताया था आपको ऐसा होगा क्या? तो सेम प्रोसेस यहां लगाया जा सकता है, बट हम इसको आसान करेंगे और राइट हैंड थंब रूल से निकाल करके दिखाएंगे, राइट हैंड पाम रूल से निकाल के दिखाएंगे। बट आप बेसिक अच्छा होना चाहिए, तो मुझे सब समझ में आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हम क्या बता सकते हैं, सुनिए सर जी, इसका डायरेक्शन आप बेसिक से कैसे बताओगे? इधर आ जाओ सर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करना है। चलो बेटा, डीएल अपने पास ऊपर की तरफ है, उंगली रख दिया डीएल पे, और क्या कल किया अपने पास आर वेक्टर की तरफ, क्या अंगूठा अंदर जा रहा है, इसका मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। बात समझ में आई? ठीक है, फिर से देखिए, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करना, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किए तो हम क्या करेंगे, डीएल पे से हाथ रखेंगे, आर की तरफ कल करेंगे अंदर की तरफ, क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आया। बात समझ में आ रही? ऐसा तो ये आपके पास ऐसा है, ठीक है सब। हम आपको नहीं कहते कि आप इस तरह याद रखें, हम आसान करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से आपको निकाल करके दिखाएंगे। चलो, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, राइट। अब इसमें क्या है कि देखिए, आर वेक्टर क्या मीन, ये पता है ये आर वेक्टर क्या है, तो याद रखिएगा, हेड ऑफ आर वेक्टर at the point head of r vector at the point where mgfd magnetic field is to be calculated, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है वहां पे हेड होगा आर वेक्टर का, एंड टेल ऑफ आर वेक्टर एट करंट एलिमेंट, अगर और अच्छे से लिखेंगे तो टेल ऑफ करंट एलिमेंट, समझे बात है, और अच्छे से लिखेंगे तो चलेगा इतना में। हेड ऑफ आर वेक्टर क्या बोला, आर वेक्टर क्या भाई साहब, हेड ऑफ आर वेक्टर एट द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, क्या आपको पी पॉइंट पे निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, तो आर वेक्टर का हेड कहां पे होगा, क्या आपको यहां पे दिख रहा है, और टेल इसका कहां पे होगा, यहां पे अपने पास, जहां पे डीएल वेक्टर का टेल है वहां पे अपने पास इसके टेल होंगे। ये साफ साफ लैंग्वेज में लिखा हुआ, ठीक है सर। ये बात आपके पास हो गई, वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपको क्या करना है, सुनिए सर जी, आप अब मुझे डायरेक्शन बताओ तुम, ये सर, ओ सॉरी ये नहीं लिखा था क्या, तो मैं मिटा यहां पे लिख देता हूं, पहले लिखा चुके फिर भी लिख देते हैं। और बच्चे आप कैसे लिखेंगे, यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे
डीवी एट पी, चलो यहां लिख देते हैं म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, याद रखना 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। किसमें बेटा, एसआई में। अगर म्यू नॉट अपन 4 पाई अपने पास है, अगर सीजीएस में तो 1 के बराबर है, ये आपका सीजीएस है और ऊपर वाला एसआई। जनरली एसआई का काम होता है, पर सीजीएस जबरदस्ती कर आपके पास आ गया तो ऐसा, ठीक है ऐसा, ये आपके पास ऐसा। तो डीबी आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, कुछ ऐसा, राइट ऐसा। तो आप ऐसा, अब यहां से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालना फाइंड आउट करेंगे। आप पहले जल्दी जल्दी इसको एडिट कर लो जो आपका छूटा हुआ, फिर हम डायरेक्शन निकालेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, चलिए।
हाँ, देखना बच्चे, इस बात को हम समझा दिए, फिर भी हो सकता है वॉइस में आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए फिर से डिस्कस कर रहे हैं। आ जाओ, सुन ध्यान से, क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन, अब हमें क्या निकालना, डायरेक्शन निकालना। आपने क्या देखा कि हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख गए। अब इसके डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। कैसे? आइए सब लोग ध्यान से देखिए क्या करेंगे बेटा। तो डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल। हाँ, ये क्या कहना चाह रहा है मास्टर? ये कहना चाह रहा है कि जो डीबी वेक्टर होता है वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन पे डीएल वेक्टर और आर वेक्टर आपका लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसा जिस प्लेन पे डीएल वेक्टर और आर वेक्टर लाई कर रहा है उसके हमेशा परपेंडिकुलर, वही बात आपके लिखा हुआ, आप चेक भी कर सकते हैं। आप इस तरह से कल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है। ऐसा आप देखिए, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग आरएसटीआर, मतलब राइट हैंड थंब रूल की मदद से आप डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? पॉइंट योर थंब इन ऑफ राइट हैंड, पॉइंट योर थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम क्या करेंगे, जैसे आप यहां देखें, आप थंब को क्या करना है, सुनना ध्यान से, आप थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और चारों के चारों उंगली को कल करेंगे। तो आप देखिए, जब आप कल कर रहे हैं तो क्या अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास अंदर की तरफ है। इन द सेम वे अगर आप इधर चेक करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप अपने थंब को रखेंगे और उंगली को कल करेंगे तो उंगली बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है। बात समझ में आई? तो अगर मैं यहां आपको बना करके दिखाना चाहता हूं तो देखिए, ये आपके पास करंट एलिमेंट है, ठीक है, इसमें करंट इधर जा रहा है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, यहां बना हुआ है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अपने पास अंदर की तरफ है। सारी बात आपको समझा चुके, ठीक है। ऑडियो प्रॉब्लम होगा आप देख लेना, दोनों डाल देंगे, राइट है सब। आप यहां देखें, यहां अगेन आपने चेक करेंगे, इधर की तरफ बाहर की तरफ और इधर अपने पास अंदर की तरफ, है ना। इधर वाला कैसा अपने पास अंदर की तरफ, ठीक है ऐसा। अब आप कैसा बनेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है किसी करंट कैरिंग वायर की तरफ, वो कैसा बनता है, सर्कुलर लूप बनता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने पास इस तरह गोल 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 बनता है, कंसेंट्रिक सर्किल बनता है। समझ में बात आई? ऐसा, ये बात हमने देख लिया। चलिए इधर देखिए आप लोग, अब हम क्या करेंगे कि अगर एक रूल और होता है बेसिक, आप लोगों को कोई ऐसा रूल है नहीं, आप समझ लो कि आपको अगर जल्दी निकालना तो कैसे करेंगे। राइट हैंड पाम रूल, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं, पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। आइए, मतलब हम क्या होता है, सुनो ध्यान से, राइट हैंड पाम रूल, ये आपके पास है पाम रूल, ऐसे ही समझने के लिए। ये इसमें क्या करना है कि जो थंब आपका है, सुनना ध्यान से, थंब को आपको क्या करना है, थंब along द डायरेक्शन ऑफ करंट आपको ऐसा करना है, ठीक है ऐसा। सेकंड आपके पास क्या है, फोर फिंगर्स को टुवर्ड्स, expand towards the point where magnetic field is to be calculated, जिधर आपको कैलकुलेट करना है उधर ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे। देन पाम जो आपके पास होगा गिव्स डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। सुनो ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा है, यही बात आपसे फिर से बोल रहा, सुनिए कि अगर आप राइट हैंड पाम रूल से निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, आपको करंट को क्या करना है भाई साहब, सुने ध्यान से, आपको करंट को, थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दिया, फोर फिंगर को एक्सपेंड करना है। किस डायरेक्शन में एक्सपेंड करना है, जिधर जिस पॉइंट की तरफ आपको इधर निकालना तो इधर की तरफ एक्सपेंड किया। तो जो पाम है, पाम ये वाला होता है ना, क्या पाम इस साइड है कि इस साइड है, इस साइड अंदर की तरफ, इसका मतलब पाम अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने अंदर की तरफ। आप इधर चेक करें, आप इधर, आप क्या करें, अंगूठे को अपने पास करंट के डायरेक्शन में, आप चार उंगली को एक्सपेंड करें, जिस पॉइंट की तरफ निकालना उधर एक्सपेंड किए, पाम बाहर की तरफ है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ। सेम तरीके से सेम आंसर आ रहा है, बात समझ में। तो हमने क्या देखा, बायोट-सावर्ट लॉ को हमने पूरा देख लिया कि बायोट-सावर्ट लॉ के मैग्नीट्यूड कैसे होता है, वो होता क्या है, वो क्या कहते हैं, ठीक है ऐसा, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हर तरीके से हमने देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ देख लिया। एक बार सारे रिजल्ट को, मतलब बस एक पॉइंट आपको लिख करके बताते हैं, सुनना बस। फाइनली आप एक बार देख लो कि माना कि आपके पास एक वायर है, चलिए इसमें करंट कितना जा रहा है, आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, चलो ठीक है, आपने डीएल वेक्टर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया। यहां से सुनना ध्यान से, हम चाहते हैं यहां से अपने पास ये R1 दूरी पर गए, R1 दूरी पर गए, ये पॉइंट आपके पास, इसको हमने बोला A। यहां से आप गए इधर अपने पास R2 दूरी पर गए, बेटा महाजन
यहाँ देखिए आपके पास ये R2 अपने पास है, इस पॉइंट को हमने बोला P ऐसा, ठीक है। रेहान कहाँ चला गया है, बहुत अच्छा, सुन ध्यान से ऐसा। तो ये आपके पास डीएल वेक्टर या आर वेक्टर अपने पास है। अगर ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप देखो कि ए पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते फिर उसका डायरेक्शन। तो ये पॉइंट जो है, जो R1 वेक्टर है इसके साथ एंगल θ1 बना रहा है, और ये वाला जो R2 वेक्टर अपने पास है इस बार जो एंगल अपने पास बना रहा है वो कितना बना रहा है, θ2। आइए इसके लिए लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे μ0/4 I dl sin θ1 अपन कितना R1 का स्क्वायर, ओके। इन इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्शन। आइए इसका डायरेक्शन निकालेंगे, ये ऊपर की तरफ करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन कैसा अपने पास है, अंदर की तरफ। तो मैग्नीट्यूड भी लिखा गया, डायरेक्शन भी। इस साइड अगर लिखना चाहते हैं पी पॉइंट पे, ये क्या निकाला हमने, मैग्नेटिक फील्ड किस पे निकाला, ए पर। अब हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना किस वाले पॉइंट पे, पी पे। तो पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड आपके पास होगा μ0/4 ओके। आई करेंगे तो सेम है, डीएल आई डीएल इंटू साइन थीटा की जगह पे साइन θ2, क्योंकि इस बार एंगल कितना बन रहा है, साइन θ2 अपन कितना बच्चे, R2 का स्क्वायर, ओके। ये आपके पास कितना, R2 का स्क्वायर इंटू इसके डायरेक्शन को फाइंड करेंगे तो बाहर की तरफ ऐसा। बात समझ में आई, ये पूरा फाइनली जो सीखा उस बात को आपको हमने बता दिया, समझ बात आई। आइए अब टॉपिक का नाम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। हाँ बनाइए, उतारिए उसके बाद